स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RSSD पॉइंट पर। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। आज का दोस्तों महामैराथन है 300 क्वेश्चनों का SSC GD, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। एक एक प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। चालू करने से पहले जो भी भाई बहन हमारा नया जुड़ा है वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार का है। देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इकाई है दोस्तों, किसकी है तो हो जाएगा ऊर्जा का। किसकी दोस्तों? ऊर्जा की। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा की। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न दोस्तों देखते हैं। दूसरा प्रश्न, किताबुल हिंद का लेखक कौन था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया? तो दोस्तों कौन? अल बरूनी। कौन दोस्तों? अल बरूनी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। कौन सी कौन सी गुर्दे यानी कि किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? कौन सी दोस्तों? तो हो जाएगा वृक्काणु, जिसे कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है दोस्तों, नेफ्रॉन। अगला, तांबे की खान के लिए क्या चीज़ प्रसिद्ध है दोस्तों? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है क्या दोस्तों? खेतड़ी। क्या हो जाएगा? खेतड़ी। ठीक है दोस्तों, खेतड़ी। जो भी भाई बहन हमारे चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुरुद्वारा गुरुद्वारा पातालपुरी साहिबा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हो जाएगा सतलज नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सतलज नदी। भारतीय 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 योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो हो जाएगा 1950 यानी कि 1950। ठीक है दोस्तों, 1950। अगला, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो हो जाएगा 1931। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। किसकी किसकी विमा रेखिक किसकी विमा रेखिक संवेग यानी कि संवेग की विमा के समान होती है? ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा आवेग दोस्तों हर प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री यानी कि मोरारजी देसाई की जगह ली? तो हो जाएगा चरण सिंह। कौन दोस्तों? चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? तो हो जाएगा अनुच्छेद 63। कितना दोस्तों? अनुच्छेद 63। अगला दोस्तों, रुइया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? रुइया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा ब्रिज दोस्तों, ब्रिज। अगला, मैसूर महल किसका निवास स्थान था? तो हो जाएगा बोडियारों का। किसका दोस्तों? बोडियारों का। अगला, किसने लंदन में सर विलियम हटकर्जन वायली की हत्या की थी? वायली की हत्या की थी। तो हो जाएगा दोस्तों मदन लाल ढींगरा। क्या दोस्तों? मदन लाल ढींगरा। अगला, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा बैडमिंटन से। किससे दोस्तों? बैडमिंटन से। अगला, हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो हो जाएगा भगवान जगन्नाथ। कौन दोस्तों? भगवान जगन्नाथ। अगला, द्रव्य में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्राणोद को किससे विभाजित किया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों क्षेत्रफल से। किससे दोस्तों? क्षेत्रफल से। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा भूकंप तरंग। क्या दोस्तों? भूकंप तरंग। अगला, रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा त्रिपुरा में। कहाँ दोस्तों है? किस राज्य में है? तो हो जाएगा त्रिपुरा में। अगला दोस्तों, आरबीएल बैंक का कारपोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? आरबीएल बैंक का कारपोरेट मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा दोस्तों मुंबई। ज़्यादातर दोस्तों बैंकों के मुख्यालय वो मुंबई में होते हैं। ठीक है दोस्तों, मुंबई में ज़्यादातर होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक हैं? तो हो जाएगा सैमुअल हैनीमैन। कौन दोस्तों? सैमुअल हैनीमैन। अगला प्रश्न। नहर का वह चैनल जहाँ पानी को उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है, क्या दोस्तों कहलाता है? तो हो जाएगा लिफ्ट चैनल। दोस्तों लिफ्ट चैनल, ये दोस्तों वही प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब अगले एग्जाम में दोस्तों पूछे जाने वाले हैं, जो कि काफ़ी नज़दीक आने वाला एग्जाम है दोस्तों। अगला, रंगभूमि दोस्तों, रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। कौन दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो हो जाएगा 1526। कब दोस्तों? 1526।
किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? शिव मंदिर कहाँ है दोस्तों? चिदंबरम में। कहाँ दोस्तों? चिदंबरम में। अगला दोस्तों, कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा दोस्तों बौद्ध स्थल है? तो हो जाएगा सारनाथ। कहाँ दोस्तों? सारनाथ में। सारनाथ। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति नहीं थी? तो हो जाएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद दोस्तों 123। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1957 में। कब दोस्तों हुई थी? 1957 में। अगला दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया? तो हो जाएगा 330। कौन सा दोस्तों अनुच्छेद है? तो हो जाएगा 306, आर्टिकल 306। अगला, क्रिकेट में अगला दोस्तों देखते हैं, क्रिकेट में कौन से फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होते हैं? तो हो जाएगा पहली स्लिप। कौन सी दोस्तों? पहली स्लिप। अगला दोस्तों, सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा कहाँ दोस्तों? बताएंगे, अमृतसर में। कहाँ दोस्तों है? अमृतसर में। अगला दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? बांगचू नदी। अगला दोस्तों, 12वीं शताब्दी ईस्वी में किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो हो जाएगा नरसिम्हदेव। कौन दोस्तों सम्राट थे? नरसिम्हदेव। अगला दोस्तों, चंद्रनगर यानी कि चंदन नगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई एक कॉलोनी। कौन सी दोस्तों कॉलोनी थी? तो बताएंगे, हो जाएगा फ्रेंच कॉलोनी। ठीक है दोस्तों, कब्जा कर ली यानी कि फ्रेंच कॉलोनी। अगला दोस्तों, विस्फोस फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है? तो हो जाएगा सेल्यूलोज से। किससे दोस्तों? सेल्यूलोज से। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य किसके बराबर होती है? तो हो जाएगा दोस्तों तरंग वेव। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? तो हो जाएगा 2 दोस्तों। कौन सी? 2 धमनियां होती हैं। आलू यट्ट किस राज्य का एक लोक नृत्य है दोस्तों? तो हो जाएगा नागालैंड का। किसका दोस्तों? नागालैंड का। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? तो हो जाएगा हेमिस दोस्तों। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो हो जाएगा हेमिस। अगला, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1932। ठीक है दोस्तों, 1932 में। शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग यानी कि रिकेट्स से होता है दोस्तों? तो हो जाएगा हड्डियों का। किसका दोस्तों? हड्डियों का। ठीक है तो अगला, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? भीकाजी कामा। क्या था दोस्तों? भीकाजी कामा। अगला, कृष्णदेव राय द्वारा रचित कौन सी पुस्तक राज्य की विषय वस्तु से संबंधित है? तो हो जाएगा अमुक्त मल्यद। अगला दोस्तों, अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा किसका निर्माण होता है दोस्तों? तो हो जाएगा पर्वतीय संरचनाओं का। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 24 जनवरी। ठीक है दोस्तों। अगला, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ दोस्तों है? उत्तराखंड में। 1947 में हैदराबाद का निज़ाम कौन था दोस्तों? 1947 में हैदराबाद का निज़ाम तो हो जाएगा उस्मान अली। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 279 ए। 279 ए। ठीक, सॉरी दोस्तों, 279 का ए। ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, गलतियाँ तो होती रहती थोड़ी बहुत। अगला, मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? तो हो जाएगा लंबा प्रवेश द्वार दोस्तों। क्या है? लंबा प्रवेश द्वार। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। बोलाग आर्ट कर्नाटक राज्य की एक कौन सी शैली है? तो हो जाएगा नृत्य शैली। ठीक है दोस्तों।
अगला, हैलोजन के हैलोजन के वाह्यतम वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हो जाएगा 7 दोस्तों, कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला, किसे ग्रही किसे ग्रही गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो हो जाएगा जोहानस केपलर को। किसको दोस्तों? जोहानस केपलर को। अगला दोस्तों, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो हो जाएगा विटामिन सी। कौन सा दोस्तों? विटामिन सी। अगला दोस्तों, कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेल्डीज नामक पुस्तक की लेखिका है? तो हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। कौन दोस्तों? झुम्पा लाहिड़ी। अगला, किसने किसने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया? तो हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन दोस्तों? इल्तुतमिश। अगला, वह कौन सी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक फंगी का अध्ययन किया जाता है? कवक यानी कि फंगी का अध्ययन किया जाता है। तो हो जाएगा दोस्तों माइकोलॉजी। क्या दोस्तों? माइकोलॉजी में कवक फंगी का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ है? FIH का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। अगला दोस्तों, किसने शाहजहाँ के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए 4 चमन नामक पुस्तक लिखी थी? तो हो जाएगा चंद्रभान ब्राह्मण। अगला दोस्तों, किस वर्ष सम्मत आयु अधिकतम कर्म और अधिनियम किया गया? दोस्तों, कर्म और अधिनियम किया गया। तो हो जाएगा 1891 में। अगला दोस्तों, बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा अपना असम में। कहाँ दोस्तों? असम में हो जाएगा। अगला, LED अर्धचालक तकनीक में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? धातु प्रयुक्त की जाती है तो हो जाएगा गैलियम में। ठीक है दोस्तों, गैलियम में। कहाँ दोस्तों? गैलियम में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा लुम्बिनी दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? लुम्बिनी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों, कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उड़ीसा में वेदव्यास पर शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी के संगम से बनी नदी का क्या नाम है दोस्तों? तो हो जाएगा ब्राह्मणी। क्या नाम है दोस्तों? ब्राह्मणी। अगला दोस्तों, किसको हरित शैवाल भी कहा जाता है? किसको दोस्तों हरित शैवाल कहा जाता है? तो हो जाएगा क्लोरोफाइसी। अगला, किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी? 1875 में। कब दोस्तों हुई थी? 1875 में। त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 21 जनवरी। आगे दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A किसका अधिकार प्रदान करता है? तो हो जाएगा शिक्षा का। किसका दोस्तों? शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है 21A। अंचार झील किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में। पुखराज फ्लोरीन और एल्युमिनियम का एक दोस्तों क्या है? सिलिकेट है। क्या दोस्तों? सिलिकेट है। अगला, कौन वे नेता थे दोस्तों? कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो हो जाएगा दोस्तों शौकत अली। कौन थे दोस्तों? शौकत अली। अगला दोस्तों, कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है? तो हो जाएगा अमाशय। क्या? कौन सा दोस्तों? अमाशय। अगला, किसने 1876 में कोलकाता में दोस्तों इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी? तो हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने दोस्तों नींव रखी थी? तो हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किसका दोस्तों? समुद्रगुप्त को। अगला दोस्तों, रेगिस्तान वर्षावन प्रवाल भित्तियाँ और मैंग्रोव विविधता की विशेषताएं हैं। किसकी दोस्तों? पारिस्थितिकी की। ठीक है दोस्तों, पारिस्थितिकी की विविधता की विशेषताएं हैं। अगला,
कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? तो हो जाएगा सोडियम दोस्तों, सोडियम सबसे। भीतरकनिका भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ दोस्तों? उड़ीसा में। अगला, किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया था? तो हो जाएगा शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी दोस्तों। किसने वैशेषिक किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा? तो हो जाएगा कणाद ने, कणाद ने। ठीक है दोस्तों। 1962 के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य कौन से दो महान फुटबॉलरों का 2020 में निधन हो गया दोस्तों? किसका हो गया? तो हो जाएगा दोस्तों चुन्नी गोस्वामी और पीके बनर्जी का, चुन्नी गोस्वामी और पीके बनर्जी। अगला दोस्तों, सफ़ेद चींटी सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा दीमक यानी कि टर्माइट। पुष्यभूति पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था किस राजवंश के संस्थापक थे? तो हो जाएगा वर्धन। कहाँ के दोस्तों? वर्धन। अगला, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा मनमोहन सिंह। कौन दोस्तों? मनमोहन सिंह जी। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया? तो हो जाएगा अनुच्छेद 343 का ए। ठीक है दोस्तों, 343 का एक। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? तो हो जाएगा कार्य दोस्तों। क्या हो जाएगा? कार्य। अगला दोस्तों, 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, कौन सा देश 2022 के फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा? जो हो जाएगा दोस्तों कतर दोस्तों। ठीक है तो दोस्तों, कतर। अगला दोस्तों, किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? तो हो जाएगा 1999, 1999। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो हो जाएगा 1876 में, 1876 में। अगला दोस्तों, धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं? तो हो जाएगा प्रेमचंद, प्रेमचंद के नाम से मशहूर हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो हो जाएगा कैलाश श्रेणी का चमयुंगडुंग ग्लेशियर से, चमयुंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह शाह आलम ने किस वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया? तो हो जाएगा 1765 में। कौन सा दोस्तों वर्ष था? 1765। अगला दोस्तों, किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है? तो हो जाएगा ईस्ट को। किसको दोस्तों? ईस्ट को कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 109। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था? तो हो जाएगा किसने दोस्तों? तो दारा शिकोह ने। किसे? दारा शिकोह ने। अगला दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस यानी कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो हो जाएगा एनजी रंगा, एनजी रंगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, सिम्वेक्स किन देशों के रक्षा बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? तो हो जाएगा दोस्तों भारत और सिंगापुर, भारत और सिंगापुर। अगला प्रश्न दोस्तों, मार्ग मकली किस राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है? कहाँ की दोस्तों है? तो हो जाएगा केरल की। कहाँ की दोस्तों? केरल की। अगला दोस्तों, तमिलनाडु का बेलीबिल ओरीविजा उत्सव किस महीने में अपनाया जाता है? तो हो जाएगा अगस्त में। किस में दोस्तों? अगस्त महीने में अपनाया जाता है। कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर अवस्थित है? तो हो जाएगा उदयपुर। कौन सा शहर दोस्तों? उदयपुर। अगला दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? वह कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जो राज्यपाल की क्षमादान से संबंधित है? तो हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 161। अगला प्रश्न, कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? तो हो जाएगा दोस्तों मेरुदंड। किसका दोस्तों? मेरुदंड का। उत्पादन के कारकों की खरीद के लिए दूसरों को दिए गए भुगतान को किस नाम से जाना जाता है?
तो हो जाएगा स्पष्ट लागत के नाम से, स्पष्ट लागत के नाम से। अगला प्रश्न, गिरि नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है दोस्तों? किसकी है दोस्तों? तो हो जाएगा यमुना नदी की। किसकी दोस्तों? यमुना नदी की। दोस्तों आराम से याद करिएगा, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। वीडियो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, पूरी वीडियो दोस्तों देखना है। मेलाटोनिन किसके प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड करता है? कौन दोस्तों करता है? तो हो जाएगा वायरस। कौन दोस्तों? वायरस हो जाएगा आपका आंसर। भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। तो हो जाएगा कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? 348 का ए, 348 का एक। अगला, किस अर्थशास्त्री ने सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम प्रतिपादित किया था? तो हो जाएगा H.H. गोसेन। किसने दोस्तों? H.H. गोसेन ने किया था। गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? गंगा नदी बिहार राज्य को दोस्तों कितने भागों में बांटती है? तो हो जाएगा 2 भागों में, 2 भागों में दोस्तों। फीफा विश्व कप 2018 के फाइनल में कितने गोल किए गए? तो हो जाएगा दोस्तों 6 गोल किए गए, 6 गोल किए गए दोस्तों। एरेला वर्ना और डिंडी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो हो जाएगा कृष्णा नदी की। किसकी दोस्तों? कृष्णा नदी की। अगला दोस्तों, आम का वानस्पतिक नाम दोस्तों? तो हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका आम का बोनेटिकल नेम दोस्तों हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। अगला दोस्तों, किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में भरी वस्तुएं समान त्वरण g के साथ गिरती हैं और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती हैं? तो हो जाएगा दोस्तों किसने? तो हो जाएगा गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निधनता नाटापुत्त के नाम से जाना जाता है, इन्होंने नामक धर्म की स्थापना की थी। तो हो जाएगा किसकी दोस्तों? जैन धर्म की दोस्तों। कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? तो हो जाएगा सोना दोस्तों। कौन सा है? सोना। मायनामती और गोपीचंद की कहानी किस साहित्य कृति का हिस्सा है? तो हो जाएगा नाथ साहित्य का दोस्तों हिस्सा है। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ किसकी प्रमुख भूमिका थी? दोस्तों किसकी थी? तो हो जाएगा चित्तरंजन दास की। किसकी दोस्तों? चित्तरंजन दास की। अगला दोस्तों, असम का राज्य पशु कौन सा है? तो हो जाएगा एक सींग वाला गेंडा दोस्तों, ये असम का राज्य पशु है। अगला दोस्तों, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो हो जाएगा 10 लाख दोस्तों। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो हो जाएगा 10 लाख दोस्तों माइक्रोन होते हैं। इदुमिस्मी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ दोस्तों बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा भीमसेन दोस्तों तारीख ए दिलकुशा के लेखक है। वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय रक्षा सेना यानी कि IPKF भेजी गई थी? तो हो जाएगा श्रीलंका में। कहाँ दोस्तों? श्रीलंका में। सिद्धेंद्र योगी किस नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे? तो हो जाएगा कुचिपुड़ी के। किसके दोस्तों? कुचिपुड़ी के। अगला दोस्तों, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे बच्चों। तो हो जाएगा संहिता। क्या कहा जाता है दोस्तों? संहिता कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित भी किया था? तो हो जाएगा नंद के खिलाफ। किसके दोस्तों? नंद के खिलाफ। ग्लेशियल किले यानी कि मृदा और हिमोड़ के साथ सन्निहित सामग्रियों के मोटे जमावों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? करेवा कहा जाता है। करेवा। अगला दोस्तों, पन्ना का रंग आमतौर पर कैसा होता है? पन्ना का रंग आमतौर पर कैसा होता है दोस्तों? तो हो जाएगा हरा। कैसा दोस्तों? हरा होता है। लेजिम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र से। कहाँ किससे दोस्तों? महाराष्ट्र से। किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? 1952 में। कब दोस्तों? 1952 में दोस्तों पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी। किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? कहाँ के दोस्तों? तो हो जाएगा रेगिस्तान के पौधे। अगला दोस्तों, चंदन का पेड़
किस प्रकार के वनों में उगता है? तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। अलीवर्दी खान कहाँ का नवाब था दोस्तों? तो हो जाएगा बंगाल का। कहाँ का दोस्तों? बंगाल का नवाब था। किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? तो हो जाएगा कौन सा वर्ष था? तो 1944, 1944 दोस्तों। एक अचरांकी कोड है जो NEFT प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है। कौन सा दोस्तों? तो हो जाएगा IFSC कोड, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों बैंकों के लिए। हर बैंक का दोस्तों IFSC कोड होता है। किसके लिए बनाए गए नियमों को पिने यानी कि विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था? तो हो जाएगा बौद्ध संघ, बौद्ध संघ दोस्तों। अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। अगला, कौन सी SI इकाई है? SI इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है? हो जाएगा दोस्तों मोल। कौन सी इकाई है? तो हो जाएगा मोल। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? औरंगजेब की। किसकी दोस्तों? औरंगजेब की। कामाच्या कहाँ के मांगड़ियारों द्वारा बजाया जाने वाला मुड़ी हुई वीणा यानी कि मुड़ी हुई वीणा दोस्तों, मुड़ी हुई वीणा नुमा एक वाद्य यंत्र है? तो हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान का। किसका दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान का। अगला, 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई थी? तो हो जाएगा चंद्रशेखर। कौन दोस्तों? चंद्रशेखर ने। मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन? तो हो जाएगा मुकुल केशवन। कौन दोस्तों? मुकुल केशवन। अगला दोस्तों, पारसेक किसकी इकाई है? लंबाई की दोस्तों। किसकी इकाई है? पारसेक लंबाई की इकाई है। 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रख दिया गया। खेलों और प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। इन्हें कब शुरू किया गया था? 1961 में। ठीक है दोस्तों, 1961 में। कब शुरू किया गया था? 1961 में दोस्तों। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों जम्मू और कश्मीर। वर्तमान में दोस्तों कौन सा है? लद्दाख। जम्मू और कश्मीर। अगला, IPR 1956 भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना का मूल आधार थी? द्वितीय दोस्तों पंचवर्षीय योजना। कौन सी दोस्तों? द्वितीय। अगला, वेबर प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है? वोल्ट के दोस्तों। किसके बराबर होता है? वोल्ट के। कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉट स्पॉट है? तवांग का दोस्तों। कौन सा? तवांग है। कौन सा जिला है? तवांग। 16 यार्ड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा फील्ड यानी कि हॉकी। कौन सी दोस्तों? हॉकी। किस सल्तनत सरकी वंश का शासक था? किस सल्तनत सरकी वंश का शासक था? तो हो जाएगा जौनपुर दोस्तों, जौनपुर। अगला दोस्तों, किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? तो हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अगला दोस्तों, एक स्थूल कणिक आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट फेल्डस्पायर होते हैं। क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा ग्रेनाइट। क्या दोस्तों? ग्रेनाइट होता है। अगला दोस्तों, कोल्लूरू झील किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ दोस्तों है? आंध्र प्रदेश में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 98। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो हो जाएगा RK षणमुखम चेट्टी। अगला, किस पर्ण फलक में सिराओं का विन्यास है? तो हो जाएगा सिरा रचना यानी कि वेनेसन, सिरा रचना। अगला दोस्तों,
माल्थसियन माल्थसियन सिद्धांत के अनुसार क्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहा है या बढ़ रही है? तो दोस्तों जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या बढ़ रही है। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से कितनी रियासतों के प्रतिनिधि थे? 93 दोस्तों, 93 के। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हो जाएगा दंतिदुर्ग ने। अगला, मकर संक्रांति के अवसर पर किस राज्य में विल्लक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? केरल। कहाँ दोस्तों? केरल। कौन सा राज्य है? केरल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 जनवरी को दोस्तों। कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। जब हम एक प्याज काटते हैं तो इससे एक गंध उत्सर्जित होती है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी है दोस्तों? कौन सा दोस्तों वो अम्ल है? तो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला दोस्तों, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो हो जाएगा 1947 में। कब दोस्तों? 1947 में, 1947। भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था दोस्तों? कौन सा था दोस्तों पहला कृत्रिम उपग्रह? तो हो जाएगा आर्यभट्ट। कौन सा दोस्तों था? आर्यभट्ट। अगला दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो हो जाएगा झांसी की रानी रेजिमेंट। सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल का। किसका दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी दोस्तों कहा जाता है। अगला दोस्तों, किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो हो जाएगा सारनाथ। कौन सा दोस्तों स्थान था? तो हो जाएगा दोस्तों सारनाथ। अगला, सबसे लंबे पंख फैलाव वाला विशालतम समुद्री पक्षी कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों वडरिंग अल्बाट्रॉस। कौन सा दोस्तों? वडरिंग अल्बाट्रॉस। किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? कौन सा दोस्तों राज्य है वो? हो जाएगा उड़ीसा में दोस्तों, उड़ीसा में। अगला, किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। अगला दोस्तों, किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? तो हो जाएगा दोस्तों बेरियम में। कहाँ दोस्तों? बेरियम में। कौन सा है दोस्तों? बेरियम। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था? तो हो जाएगा मौर्य साम्राज्य में दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में था। श्री राजगोपालाचारी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु। अगला दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान। योजना आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री दोस्तों। कौन है? प्रधानमंत्री। अगला दोस्तों, IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। जैसा कि अभी दोस्तों ऊपर बताए हैं आपको, ज़्यादातर दोस्तों बैंकों के मुख्यालय महाराष्ट्र में होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, सीओ जो आओ उत्सव किस राज्य से संबंधित है? गोवा से दोस्तों। किस राज्य से है? गोवा से। संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू मांझी। कौन दोस्तों? सिद्धू मांझी। सर विलियम जोन्स ने किस वर्ष में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो हो जाएगा 1784 में दोस्तों। काला आजार रोग किसके कारण होता है? तो हो जाएगा प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण दोस्तों? प्रोटोजोआ के कारण। अगला दोस्तों,
ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? किसके द्वारा दोस्तों स्रावित होता है? तो हो जाएगा अग्न्याशय के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अग्न्याशय के द्वारा। सोना भंडार गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? सोना भंडार गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो हो जाएगा बिहार में दोस्तों। कहाँ है? बिहार में। अगला, कठियावाड़ा यानी कठियावाड़ प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? कठियावाड़ प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा गुजरात में दोस्तों। किस राज्य में है? गुजरात में। अगला दोस्तों, नाथुला दर्रा भारत को इसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो हो जाएगा चीन से दोस्तों। चीन से जोड़ता है। किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? अलेक्जेंडर कनिंगम में। अगला दोस्तों, कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? दादा भाई नौरोजी दोस्तों। कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष में हुआ था? 1930 में दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन दोस्तों कब हुआ था कनाडा में? 1930 में, 1930। अगला दोस्तों, किन पौधों में जल संवहनी ऊतक है? किन पौधों में दोस्तों जल संवहनी ऊतक है? तो हो जाएगा दोस्तों दारू यानी कि जाइलम दोस्तों। कौन पहली महिला फाइटर पायलट है जिसने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया है? दोस्तों हो जाएगा भावना कंठ। कौन दोस्तों? भावना कंठ। ओलोंग एक प्रकार का है, क्या है दोस्तों? ये चाय है दोस्तों, चाय। ओलोंग एक प्रकार का चाय है। भारत में जय हिंद सेतु कहाँ अवस्थित है? तो हो जाएगा कोलकाता में दोस्तों। कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। अगला दोस्तों, किस सिख गुरु ने तारन साहिबा की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने तारन साहिबा की स्थापना की थी? तो हो जाएगा दोस्तों गुरु अर्जन देव। कौन दोस्तों? गुरु अर्जन देव ने। अगला दोस्तों, कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला हैं? तो हो जाएगा दोस्तों तन्वी शाह दोस्तों। अगला दोस्तों, कर्नाटक के किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? तो हो जाएगा दोस्तों बेल्लारी। कहाँ दोस्तों? बेल्लारी। अगला दोस्तों, किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया? तो हो जाएगा दोस्तों आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त किया? बोध गया में दोस्तों। कहाँ प्राप्त किया? बोध गया में। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के अंतर्गत संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है? तो हो जाएगा दोस्तों 7वीं अनुसूची में दोस्तों। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा? दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 198। अब दोस्तों अगला, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा मलेशिया में दोस्तों। कहाँ स्थित है? मलेशिया में। अगला दोस्तों आज की क्लास इतनी ही दोस्तों। अब दोस्तों क्या करना है, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो दोस्तों एक बढ़िया सा कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। और आर डबल ए स्टडी पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब करिए। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में। धन्यवाद दोस्तों।